करने का, तो इसका सामान भी जब्त किया जाए जी। लेकिन वहाँ हमारे एसएचओ साहब थोड़े से जल्दी कर गए, वो जल्दी निकल गए, उन्होंने प्रॉपर ढंग से यहाँ इंक्वायरी नहीं करी है बात की। नहीं उसका देखो ये तो नहीं इसका जिम्मेवार हम, अगर उसको बनाने देंगे तो हम जिम्मेवार हैं, अगर उसको ये बनाने देवांगे नहीं तो हम जिम्मेवार हैं इस बात के। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा होने कौन देवा। नमस्कार, मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कोथ कलां गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी काफ़ी तमाम वीडियो गांव कोथ कलां की देखी होगी, आज के दिनों में एक बहुत मामला गरमाया हुआ है हैंचरी को लेकर के। हैंचरी क्या है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ वो जो प्रदूषण के लिए है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो चीज़ें यहाँ पे तैयार होगी। जैसे कि अंडा, जो छोटे छोटे होते चूजे होते वो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, और उनसे क्या है बीमारियां फैलेंगी बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने किसी आपके पड़ोस के गांव में होगी, आपके गांव में होगी, तो आपने देखा भी होगा उनका परिणाम क्या है। तो उसी को लेकर के उसकी को बंद करवाने के लिए ग्रामीणों के अंदर एक रोष है, और उसको बंद करवाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार आज दूसरे तीसरे दिन से शुरू है। तो एक और हमारे साथ में साथी मौजूद हैं जो कि आप बीती ये बताएंगे, तो जानेंगे से। जी सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार तो सर आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दिए। मैं नारायण दत्त शर्मा शाहपुर जी। किसान प्रचार सचिव, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश हरियाणा। जी। चौधरी घासीराम नैन। जी। सर मैं जानना चाहूँगा, आज आप जो यहाँ कोथ कलां गाँव में धरने के ऊपर पहुँचे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक ही कारण है जी कि जैसे ये हैचरी जो लग रही है जी, इससे हवा दूषित होगी, पानी दूषित होगा, मिट्टी दूषित होगी जी। जब हम सांस से नहीं ले सकेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? जीने के लिए हवा और पानी तो जरूरी है जी। हवा नहीं, पानी नहीं, फिर मानस जीवेगा कैसे? फिर तो चूजे जीवेंगे, अंडे होंगे, उन्हें खाने वाला नहीं रहेगा तो इनका फायदा भी क्या है? जी। अब हमारे वहाँ नगूरा और हसनपुर अड़ेवा के बीच में हैचरी थी जी। उस तरफ की हवा चले तो सारी हसनपुर नगूरा दूषित, उस तरफ की चले तो सारा अड़ेवा आगे बिघाना तक दूषित। जी। उन्होंने जीना मुश्किल हो गया, उन लोगों ने जीना उन लोगों ने मुश्किल हो गया। जी जी जी। सर एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है अगर ये चीजें बनती हैं किसी भी गांव में, शहर में या फिर किसी कस्बे में, तो वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ के युवा हैं, उनको रोजगार मिलता है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रोजगार तो और भी मिले है। ये हमारे लक्ष्य प्लांट लगाया जी, सैकड़ों हजारों की तादाद में रोजगार है, वो भी हैचरी लगा कर था जी, उसने छोड़ दिया, और उसने कंडेला के अंदर लक्ष्य प्लांट लगा कर हजारों की तादाद में रोजगार दे दिया। दूध है, मिठाइयाँ है, घी है, दही है, कुछ लेके खाओ। उसने छोड़ दिया वो काम, उसकी दो हैचरी थी उसने छोड़ दिया, उसने ये अपना लिया और उससे बेहतर लाभ दे रहा है। सूख है पूरा इलाके में, बढ़िया उसकी स्थिति होगी। रोजगार के तो और बतेरे, इसमें तो कुछ कर लो, कितने को रोजगार, मतलब कि छोटा सा उन्होंने अपना क्या है दिमाग चेंज किया, और पर्यावरण भी स्वस्थ हुआ और रोजगार भी मिला, यही है ना? मिला जी। और अगर वो वहाँ हैंचरी लगती तो हर एक व्यक्ति मतलब भयंकर बीमारी से पीड़ित होता। सारे गांव दुखी होंगे, शाहपुर भी, कंडेला भी, दलमाला भी, सिरा खेड़ा भी जी, सारे जीन तक जाती उसकी। आज उसने हमारी मान को इतना ऊंचा कर दिया, लक्ष्य के नाम से पूरे विश्व में शुद्ध देसी घी दही खाओ, इसी से लगा दो ने कौन हटावा है? ठीक है। तो आप इस धरने पे पहुंचे सर, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा तो जी एक ही उद्देश्य है कि हम तो जो वायु को प्रदूषण करेगा, जो जल को दूषित करेगा जी, जो मिट्टी को, जैसे हमारे बुजुर्ग का पलीट, मिट्टी को पलीट करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, वो चाहे कितनी बड़ी ताकत हो। जब हम मोदी का, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर सैनी का कर सकते हैं, तो ये लगाने वाले तो कोई कहानी नहीं। आज ये गांव गांव का है, कल को ग्वांड, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर दूर दूर से आएंगे लोग। ये विशाल रूप, मतलब आप यहाँ हम तो उन भाइयों को भी, हमारे भाई है, उनको भी ये कहना चाहेंगे कि भाई आप इससे हट जाओ,
ताकि विरोध ज्यादा ना हो, ना ज्यादा कोई दुखी हो, आपका भी भाईचारा बना रहे, इन लोगों का भी बना रहे। जी जी। और किसी ने सांस लेने दो, अच्छी बात है, लोग तो मेडिकल बनाए हैं, कहने दो उसको। ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा जी। हमारे बुजुर्गों की कितनी उम्र थी, आज हमारी 62-60 औसतन है। क्या कारण है? यही तो कारण है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया। इसलिए प्रकृति को बचाए रखना है तो ये ऐसे काम ना करो। और बहुत काम है, रोटी तो मालिक देगा, हम भी खा रहे हैं, ये और भी खा रहे हैं जी। ज्यादा पैसे गलत, फिर तो पैसा ही पैसा रह लेगा और मानस नहीं बचेंगे। ठीक है। हम संपूर्ण गांव को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आज 5-7 आए हैं, कल को 10-20 और जैसी भी हमारी जरूरत पड़े, कोई बड़ी काल होगी तो हम उसमें भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे, चाहे उसमें फिर लाठियां चलें, गोलियां चलें, फिर उसका कोई। ठीक है सर, ज्यादा धन्यवाद। जी सर बताइए, सुनने में आया आपके गांव में भी ऐसी कोई हैंचरी वगैरह बनी हुई है, क्या है उसके बारे में आप एक बार हमें बताइए। नहीं, वो हैचरी तो नहीं है जी, वो वेस्टेज फूकने का है। अच्छा। जो मेडिकलों से कचरा आता है या और कोई इसी प्रकार का आता है, वो वहां फूकते हैं। उसमें अंग भी आओ है मनुष्य का, उसमें और पंगे भी वो तेरे आओ है, ये जीव जानवर मतलब जानवर या जो कर ये दस्ताने वगैरह हैं या लड़की बच्चे भ्रूण हैं, वो बहुत आते हैं, वो फूकने का लग गया वहाँ। अच्छा। और हमारे उस समय रहते हम चेते नहीं, तो आज उसके दुष्परिणाम है। वो गंदगी, वो वायु ऐसी बेउद्दी है कि आप नहीं कहोगे कि वहां पड़ोस अड़ोस में बड़ी कठिनाई हो रही है। उन्हें भी करना पड़ेगा जी, उसको ठुआना पड़ेगा, और क्या करेंगे, आंदोलन तो होगा उसमें। गिनी फिर गांव नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगी, नस्ल खराब हो जाएंगे, लकवाग्रस्त हो जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे इतने कद के रह जाएंगे, फिर धन्ने के फूकेंगे, ये तो हम मानते हो। बिल्कुल। तो उसका दुष्परिणाम है, वो इसी जैसा है। हालांकि उसकी चिमनी बड़ी है, चिमनी ऊंचे लगा रखी है, लेकिन फिर भी उसकी हवा का असर पड़ता है। बहुत से गांव के अंदर मतलब कहीं टायर फूकने की फैक्ट्रियां हैं, कहीं मतलब गांव के 500 मीटर के दायरे के अंदर चिमनी भट्ठे लगे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना सर आप? वो भट्ठे तो आबादी के पास नहीं रहे, वो तो उठा दिए जी सबने, जो आबादी के दायरे में अब नहीं है भट्ठे, तो दूर है, उनकी चिमनियां भी ऊंची हैं और उनका बड़ा फर्क है जी चिमनी का। इसकी तो सीधे की सीधी आप ये हैचरी है नहीं, इसके पास को तो लंगना या पास पड़ोस वाले दूर को बड़ा कठिन हो जाएगा, आप उसको मस्के ऐसे लगा कर निकलोगे जी। ये मैं वहाँ एक जगह हैचरी में गया था लेबर लेने के लिए। कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप? ये करनाल के पास जी। हमने वहां में आध घंटा रहा, बंदू समझ लो कि मेरा दिल मचल गया। मगर भाई ये तो बड़ा, आप कैसे रह रहे हो? मैं गाँव वाले को बोला ये तो जुल्म है भाई। बोला जी प्रारंभ में तो हमें भी लगा, लेकिन बाद में फिर हमने ऐसा हो गया, सुहा गया ही, और बीमारी तो बिला ज्यादा बढ़ गई, कैंसर भी बढ़ गई, और ये ठीक है। ठीक। भी गांव के जो सरपंच हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, और जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि सरपंच साहब जो भी फैसले लेते हैं बड़े सटीक फैसले लेते हैं, और बातचीत करेंगे सरपंच साहब का इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इनका मानना है। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई संजय जी। बहुत बढ़िया है। सरपंच साहब, जो ये मामला चला हुआ है, आपको इसके बारे में कब पता चला? नहीं, हमने तो इसके बारे में आज नहीं, कम से कम 1 महीने पहले हमें पता चल गया था, जब 100-150 बच्चे मोदी आदमी आए थे मेरे पास जी। ये भाई ऐसे ऐसे हैचरी का निर्माण होने लग रहा है, तो हमने पता करा कि वाकई में हैचरी का निर्माण होने लग रहा है यहाँ जी। तो उसके बाद माँ भाई ऐसा है, मेरा अकेले को मतलब, ग्राम पंचायत को मतलब, सारे गांव को से ही सलाह करो और इकट्ठा करो गांव को जी। तो फिर उसके बाद 30 जुलाई को एक सारा गांव इकट्ठा किया गया, बकाया गोवा दुआया गया, और सभी वहाँ मौजूद आदमी 36 बिरादरी के लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ एक फैसला लिया गया, भाई ये हैचरी ये कह रहा है, वो आदमी भी बुलाया था वहाँ, और उन्होंने कहा कि मैं हैचरी नहीं बनाऊंगा जी। लेकिन उसके बाद
कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर उसको न अपनी जबान पे वो रहा नहीं कायम, लगातार यहाँ चेजी लगाया गया जी। चनाई उसने रोकी नहीं। हमने बार बार पूछा भाई तू क्या बना रहा है यहाँ, लेकिन उसने कोई हमें संतुष्टजनक जवाब दिया ही नहीं जी। जब एक बार पूछा गया भाई तू बना क्या रहा है, तो उसने एक फर्जी एनओसी हमें दी, जिसकी जांच पड़ताल हमने करी तो वो ये अपना क्षेत्र की सूचना मांगी गई थी, जो अपना टाउन प्लानिंग वालों हिसाब से जी। तो वहां गई थी, ये कोई एनओसी नहीं है, तो उसने सूचना मांगी थी हमने जगह के बारे में, जो कि हमारे अंडर आती ही नहीं। टाउन प्लानिंग के अंडर में ये अपने गांव की जमीन उनके अंडर में नहीं आती जी। तो वो तो उन्होंने कहा जो तो ग्राम पंचायत के अधिकार में आती है कि ग्राम पंचायत चाहे तो मंजूरी दे सकती है उसको, अगर जायज है तो, अगर जायज नहीं है तो उसको नहीं दे सकती, तो उसके बाद कुछ नहीं जी। और हमने उसकी भाई ये फाइल कटवाई वहां उनकी, तो उसके अंदर ये पता चला कि उसने हैचरी प्लस ब्रीड फार्म और लेयर फार्म इस तरह के कई प्रकार के वहां उन्होंने वो फाइल लगा रखी थी जी। जब पता चला कि यहाँ अकेला यही नहीं, हैचरी नहीं, इसमें तो 3-4 डिपार्टमेंट सिस्टम और बनने हैं, जो कि भयंकर रूप लेने वाला था 14 एकड़ जमीन के अंदर। तो हमने उसके बाद एसडीएम साहब से मिले जी। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया भाई इसको रोको। उन्होंने एक एसआईटी बनाई, एसएचओ, बीडीपीओ और एक पशुपालन विभाग वाले जो डॉक्टर हैं अभी जो तो वहाँ, हाँ, तो बोलिए। परसों उसके बाद जब यहाँ परसों सारा महकमा आया हुआ था, लेकिन उसने ये कार्य बंद करने से मना कर दिया। एसएचओ ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, हालांकि एसएचओ साहब को और बीडीपीओ साहब को एसडीएम लिखित में दे दिया था कि भाई इसके पास कोई सबूत ना पाई कंस्ट्रक्शन करने का तो इसका सामान भी जब्त किया जाए जी। लेकिन वहाँ हमारे एसएचओ साहब थोड़े से जल्दी कर गए, वो जल्दी निकल गए, उन्होंने प्रॉपर ढंग से यहाँ इंक्वायरी नहीं करी बात की। तो बीडीपीओ साहब थोड़े लेट हो गए, उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी कमियां दिखा दी यहाँ, जिस एवज में हमने यहाँ धरना दिया गया शुरू कर रखा है। अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई है सर, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, उन्हें पंचायत को भी ना हमने एक नोटिस दिया उसको, उसका टाइम कल पूरा हो गया है, आज 2 दिन छुट्टी है जी जी। तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि ये सामान उठा हुआ है अपना, ठीक है, नहीं सोमवार से हम अपने जो कानूनी कार्रवाई है प्रक्रिया वो शुरू कर देंगे। देखो सर, इतना कुछ कहने के बावजूद भी मतलब सारा का सारा सामान यहाँ पे पड़ा है, ये कहीं ना कहीं कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल है, ये हमारे जो बीडीपीओ साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब ने लगाए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है और प्रशासन की भी कमी है। क्योंकि देखो आर्टिकल 21 हमें स्वस्थ और स्वच्छ रहने की अनुमति देता है, और अगर इस तरह की ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएगा तो गांव के अंदर इतनी गंदगी और बीमारियां फैलेगी, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेवार? वही चीज हम पूछ रहे हैं सर। नहीं, उसका ये तो नहीं, इसका जिम्मेवार हम अगर उसको बनाने देंगे तो हम जिम्मेवार हैं, अगर उसको ये बनाने देवांगे नहीं तो हम जिम्मेवार हैं इस बात के। लेकिन हम ऐसा होने कौन देवा। तो सोमवार को क्या रूपरेखा दी जाएगी सर? जो हमें प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे वो अगला कदम क्या उठाते हैं। नियम ना तो धरना जब तक इसकी आखिरी ईंट नहीं उठलेगी जब तक हमारा धरना यहाँ रहेगा जारी। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा सुना, सरपंच साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक यहाँ से एक एक ईंट यहाँ से नहीं उठ जाती हमारा धरना इसी तरह सुचारू रूप से चालू रहेगा। तो किसान यूनियन के प्रधान सत्येंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उनसे और बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को राम राम जी। प्रधान जी, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है? आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? भाई, नजर देखने की बात ये है, जब से हमें पता लगा है जी, हम सारे मिलके सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब ने भाई कहा कि गांव को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जब कार्रवाई की होगी तो मुनादी करवा के गांव इकट्ठा किया गया और वहाँ इसको बुलाया गया। वहाँ भी इसने झूठ बोली। ये बंदा बड़ा सातिर दिमाग का बंदा है, एक एक बात पे एक एक कदम पर झूठ बोलता है और झूठ बोल के सारे काम राम को गुमराह करने का काम किया। और इन्होंने कहा कि मेरे मन में ही नहीं है, कभी हमने सोचा भी नहीं है हाजिरी लगाने के लिए। उसके बाद हमारी टीम
डीसी साहब के पास गई और एसडीएम साहब के पास गई। तो उसके बाद हम यहाँ आए, एसडीएम साहब ने कागज लिख के दिया, जो भी वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैं उनको भेजा, एनिमल हस्बेंड्री वाले को, और पीडीपी उस दिन भी आए थे। तो इन्होंने उस दिन भी गुमराह किया, 2-4 दिन में आप इंक्वायरी कर लो, मेरा काम जारी रहेगा, इधर 2-4 दिन रोक सकता हूँ मैं। तो इन्होंने ये शंका थी इंक्वायरी में, ये जहाँ तक मेरे कागज है वहां तक ये जा नहीं पाएंगे। और सरपंच साहब के द्वारा तैयार की, गांव द्वारा तैयार की गई टीम वहां जाए कागज जमा देने के, वहां पहुंची और ये सारे कादर चिट्ठा जो था वो लेके आए। इन्होंने हैजरी और ब्रीड फार्म, लेयर फार्म, कटिंग फार्म कई डाल का तरीका 14 एकड़ में करीब 200 करोड़ का लोन पास करवाने के चक्कर में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला था ये। तो इसका सारा पांडा फोड़ हो गया। पांडा फोड़ होने के बाद में हम एसडीएम साहब से दोबारा फिर मिले और एसडीएम साहब ने धारा कानून, पंचायती राज कानून 24 के तहत धारा खाए के अनुसार इसको नोटिस देने के लिए बोला। और अगर ये सामान अपना उठाता ठीक है, अगर नहीं उठाएगा तो इसको सारे सामान को इसको जब्त किया जाएगा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। हाँ भैया, इसका नोटिस लगाएगा, सोमवार तक इसका टाइम हो लेगा, इतवार तक आगे कार्रवाई रहेगी। ये तो गुमराह करने वाला आदमी है, कदम पर झूठ बोलता है। तो हमारा भी एक सख्त निर्णय है सारे गांव कोतकला का, हैजरी के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हैजरी गांव में लगने देंगे, ये कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने पैसे वाला हो, ठीक, हमारा एक सख्त निर्णय है, हैजरी गांव में नहीं लगेगी। थैंक यू। तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना, गांव वालों का सीधा यही कहना है कि भाई कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे हैंचरी लगने नहीं दी जाएगी। तो आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, हमें सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।